नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। ITI 2021 के लिए नए फॉर्म आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक उसका एक्टिवेट हो चुका है। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आज सुबह ही आपको बताया था, इन्फॉर्म किया था। उसके बाद मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं आज ही शाम को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना बताऊँगा, कैसे आप भर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपका उसी टॉपिक पर रहने वाला है, आपको ITI का फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए छात्रों, मैं आप सभी छात्रों को एक बार पहले ही बता देना चाह रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आप अपने भविष्य के लिए ये थोड़ा सा लंबा वीडियो देख लीजिएगा। पूरे स्टेप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सारे स्टेप में जो है बहुत अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ और मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके फॉर्म में क्या गड़बड़ होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी मेरी ड्यूटी लगती है। तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं, और अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया रहता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका नाम छट जाता है, नंबर आने के बाद भी। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसके 90% 80% नंबर होते हैं, पर उनका नंबर किसी भी जो है ट्रेड में नहीं आता है और उससे कम नंबर वालों का आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको कहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप मिस्टेक करते हैं, उन्हीं पॉइंट को मैं फोकस करके आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सभी के मोबाइल में, हाँ मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल ही है, तो इसलिए मोबाइल से ही वीडियो भरना, जो पूरा फॉर्म भरना है वो बता रहा हूँ। तो आपके मोबाइल में गूगल होगा, तो गूगल पे आप टाइप करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है scbtup.in। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जा रहा है। इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे लिंक यहाँ पर एक्टिवेट किए गए हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन हेतु फ्लो चार्ट, तो इसकी तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक और ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत सूचना और वेबसाइट का अंग्रेजी संस्करण, तो इसको आप लोग ये वाले लिंक है ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत सूचना, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सूचना वाले पे क्लिक करूँगा। मैं सूचना वाले पे इसलिए क्लिक करूँगा क्योंकि इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है और फॉर्म भरते भरते उसका फॉर्म है वो आधे में ही भर के वो आउट हो जा रहा है, नेट की समस्या की वजह से या किसी भी समस्या की वजह से, या फिर उसने पूरा फॉर्म भर लिया है और भरने के बाद उसको प्रिंट लेना है, या फिर आधा भरा है फिर पूरा भर के प्रिंट लेना है, तो वो इस पे क्लिक करेगा, सेकंड वाले लिंक पे। अगर किसी को नया आवेदन करना है तो ये फर्स्ट वाले पे करेगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो इस पे करेगा, और अगर वो फर्स्ट टाइम करके कुछ उसका आधा अधूरा फॉर्म रह गया है, प्रिंट लेना है, तो इस वाले पे क्लिक करेगा। तो मैं आपको शुरू से नया फॉर्म भरना बता रहा हूँ, इसलिए मैं पहले वाले पे क्लिक करूँगा, ऑनलाइन आवेदन करें। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ये जो है आपको फॉर्म पे पहुँचा देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। ये तो साधारण सी चीज़ें हैं, मैं आपको तब भी बता दे रहा हूँ। अप्लीकेंट का नाम, मतलब जो कैंडिडेट है उसको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना और यहाँ पर हिंदी में लिखना है, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग के लिए आप गूगल इनपुट टूल भी यूज कर सकते हैं गूगल पे। और उसके बाद आप पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, माताजी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, और यहाँ पर कैटेगरी डालनी है कि आपका मतलब जो है वर्ग क्या है, जाति क्या है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य, OBC, SC ST सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। बच्चे इस पे गलती करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 आपका गलती का ये है कि आप मोबाइल नंबर ऐसा डालते हैं जिस पर OTP नहीं आता है, या फिर वो मोबाइल आपका जो है 2-3 दिन में ही आप उसको बंद कर देते हैं, या फिर जो भी करते हैं। तो फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा ITI की तरफ से मेरिट लगेगी, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा, तो जो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे उसी पे मेरिट जाए, उसी पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जाएगी या आपके पास मैसेज जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर बहुत रनिंग होना बहुत ज़रूरी है जिस पे मैसेज आते हैं। तो ये सारी जानकारी मेरे हिसाब से आप लोग अपने नाम में कोई भी मिस्टेक मत करना, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक तो खास कर मत करना, ना पिताजी के नाम में ना माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में भी कोई मिस्टेक ना करना। उसके बाद कैटेगरी में तो कोई मिस्टेक आप करना ही मत, ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कैटेगरी के बेस पे ही मेरिट जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो
तो देखा ही जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है और उसका प्रमाण पत्र भी लिया जाता है आपको। जिस समय आपका ITI में जिस ITI में नाम आ जाता है वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें भर लेंगे उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए मैंने सारी डिटेल भर ली है, नाम भर लिया है हिंदी में और इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें मैंने भर ली हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है अप्लीकेंट, यहाँ पर देखिए रेड में लिख के भी आ रहा है, प्लीज़ फिल अप्लीकेंट नेम करेक्टली एज नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो है आवेदक का नाम हिंदी, ये नाम की स्पेलिंग आप बहुत ध्यान से भरिएगा, ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि रेड अक्षर में नीचे लिख के भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले में आप जो है डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ पर मैंने बताया जो भी आपकी कैटेगरी है। और ये जो कैंडिडेट का मैं भर रहा हूँ इसका जो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग इसका भर देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंड OTP के लिए। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि OTP सत्यापन के पश्चात जो भी किसी भी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं होगी। तो आप ये जो है सारी जानकारी बहुत अच्छे से सही से 10 बार चेक करिए। जितनी बार आप चेक कर लेंगे उतना ही अच्छा है। पूर्ण रूप से सही आपकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद आपका जो है वो नाम के स्पेलिंग में करेक्शन ये सब आपका फॉर्म में नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिएगा। यदि सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप बढ़ जाएंगे आगे। तो OTP देखिए नंबर पे आ गया है, मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए OTP नीचे आ रहा है, यहाँ पर OTP दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको OTP डालना है और उसके बाद वेरीफाइड एंड प्रोसेस पे करना है। तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। तो मोबाइल नंबर जो मैंने डाला था उस मोबाइल नंबर OTP आ गया है, मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। फिर मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्र 2020-21 के लिए आपको प्रवेश लेना है। तो यहाँ पर कृपया निम्न बिंदुओं में से किसी का चयन करें। तो यहाँ पर आप जो है अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट, ये भी पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे क्या होते हैं सारा कुछ सेलेक्ट कर देते हैं और फिर उनका प्राइवेट ITI में नाम आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि मुझे प्राइवेट लेना नहीं है, मुझे तो राजकीय लेना है। तो आप पहले अपना उद्देश्य है जो एम है ITI का वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट ITI में जो है एडमिशन लेना चाहता हूं तो मैं सिर्फ यहां पर टिक करूंगा। अगर जो गवर्नमेंट और निजी, जो सिर्फ निजी ITI मतलब प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। और जो दोनों में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि मान लो कि किसी की परसेंटेज कम है, मान लो कि 60% है, अगर उसको लग रहा है कि गवर्नमेंट, अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगा तो उसका गवर्नमेंट में तो आना मुश्किल ही है, प्राइवेट में भी फिर उसका नहीं आएगा। तो वो दोनों से भी सेलेक्ट कर सकता है। तो जो कम मेरिट, जिसकी 10th क्लास में कम मेरिट है तो वो दोनों भी सेलेक्ट कर सकता है, और जिसकी अच्छी मेरिट है वो सिर्फ राजकीय। तो आप लोग जो है ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट में ही लेना है या फिर प्राइवेट में भी लेना है। तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट में ही लेना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और सबमिट कर दूँगा इसमें। ये सबमिट करने के बाद तो आगे का देखिए स्टेप जो है, अब फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा यहाँ पर हो गया है। अब थर्ड स्टेप जो यहाँ पर खुल के सामने आ गया, 2 स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो स्टार वाली चीज़ें हैं जिस पे स्टार मार्क हुआ है ये वाला चीज़, तो ये चीज़ मैंडेटरी है भरना। ये नाम वगैरह आपका पहले ही आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें भर दी हैं। और स्पाउस नाम में आएगा तो देखिए यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, मतलब ये चीज़ जो है वो मैंडेटरी नहीं है। स्पाउस का नेम या मतलब पति या पत्नी का नाम आप भर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नाम ये ज़रूरी नहीं है भरना, ये आप नहीं भी भरेंगे तब भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरी चीज़ है लिंग, तो आप अपना जो है जो भी लिंग है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पहले ही आप भर चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ जो है 3 जगह पे लोग गड़बड़ करते हैं, बच्चे जो है 3 यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। पहले यहाँ पर है सब कैटेगरी, फिर है डिसेबिलिटी और तीसरा है माइनॉरिटी जो कैटेगरी है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले सब कैटेगरी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है फिजिकल हैंडीकैप्ड और वार्ड ऑफ मिलिट्री पर्सन, और तीसरा है फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट। तो अगर कोई विकलांग है
तभी वो इस पर सेलेक्ट करेगा, नहीं अगर कोई विकलांग नहीं है मतलब तो वो इस पर सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई मिलिट्री पर्सन का जो है सैनिक का पुत्र या पुत्री है तो यहाँ पर क्लिक करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। अगर कोई फ्रीडम फाइटर का कोटा ले रहा है तो इस पर क्लिक करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। अगर आपका तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर चयन आप नहीं करेंगे, मतलब ये तीन ही ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करके ही छोड़ देंगे। फिर आपका आ गया यहाँ पर डिसेबिलिटी। अगर कोई मान लो विकलांग है या फिर दृष्टांग है तो वो यहाँ पर जो भी उसकी डिसेबिलिटी है, मतलब अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जैसे भी है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा। बाकी अगर कोई सही है, हैंडीकैप्ड नहीं है तो इसमें वो सेलेक्ट करके ही छोड़ देगा, कुछ सेलेक्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आ गई माइनॉरिटी कैटेगरी। इसमें जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यदि जो इनमें से कोई हैं तभी सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे आप लोग। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आधार नंबर पे। देखिए आधार नंबर तो आपको भरना ही पड़ेगा, मैंडेटरी चीज़ है ये। और उसके बाद यहाँ पर आता है मेल आईडी में, तो ईमेल आईडी भी आपको मैंडेटरी चीज़ है। एक बच्चे ये भी गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि कैफ़े वाले की मेल आईडी भरवा देते हैं या कैफ़े वाले का मोबाइल नंबर भरवा देते हैं। तो कैफ़े वाले का नहीं भरना है, आपको अपना ही भरना है और ऐसी मेल आईडी भरनी जो रनिंग के, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म भरने में नहीं, यदि आपका ITI में आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पर भी ये बहुत काम आता है। ट्रेनी वेरिफिकेशन होता है, जो बहुत सारी चीज़ें इस पे जो हैं वो आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर आप यहाँ पर जो है डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर अन्य के हैं तो अन्य पे सेलेक्ट करेंगे। मतलब अदर स्टेट के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि अदर स्टेट के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा बांदा है तो मैं यहाँ पर बांदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि अतर्रा मेरी तहसील है तो अतर्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर होम ब्लॉक में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो होम ब्लॉक जो मेरा है वो जो है वो नरैनी पड़ता है, तो इस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सारी चीज़ें भर लूँगा मैं। फिर अगर परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम होंगे तो इस पर टिक कर दूँगा मैं, तो जो दोनों एड्रेस है वो सेम हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यही मांग रहा है। फिर सेव एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो सारी डिटेल मैं भर लेता हूँ। भरने के बाद मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए मैंने सारी डिटेल भर ली है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। नाम वगैरह ये सारा आपको पहले ही भर के आएगा। उसके बाद यहाँ पर स्पाउस में मुझे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी मेरी कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। डिसेबिलिटी मैं नहीं हूँ, डिसेबल नहीं हूँ, विकलांग नहीं हूँ, तो मैं इसको छोड़ दूँगा। माइनर कैटेगरी पे मैं नहीं आता हूँ तो इसको भी छोड़ दूँगा। आधार नंबर मैंने भर दिया है, मेल ID मैंने भर दिया, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं। और फिर जो मेरा करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम है तो मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ फिर मैं सेव एंड गो नेक्स्ट स्टेप पे करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि आप इससे सहमत हैं क्या, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर ओके पे क्लिक करूँगा तो मैं आगे स्टेप पे पहुँच जाऊँगा। तो देखिए स्टेप जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर जो है जो चार्जेस हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। जो OBC और OBC के लिए और जनरल के लिए 250 है, SC ST के लिए है वो 150 रुपये है। तो इसके बाद यहाँ पर चार्जेस लिख के आ ही रहा है। और यहाँ पर जो है अब बच्चे जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पर आपको अपना जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या भरना है। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये जो ITI में एडमिशन के लिए एक होता है ग्रुप B की ट्रेड। ग्रुप B की ट्रेड में 8th क्लास की मेरिट लगती है। ग्रुप A की ट्रेड में जो है वो 10th क्लास की मेरिट लगती है। तो आप हैं तो अगर जैसे कि ग्रुप A में है फिटर टर्नर मशीनिस्ट हो गया, RAC हो गया, कोपा हो गया, और बहुत सारी ट्रेड ऐसे ग्रुप B में है वेल्डर है, प्लम्बर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी ट्रेड हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो दोनों ही भर सकते हैं और चाहें तो एक ही पे टिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं 8th का भी टिक कर लेता हूँ और 10th का भी टिक कर लेता हूँ, और उसके साथ में 10th जो है वो विज्ञान और गणित विषयों के साथ में कर लेता हूँ क्योंकि इसी से मैं हूँ उत्तीर्ण। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर नंबर भरने को आएगा कि आपका जो जूनियर हाई स्कूल मतलब 8th क्लास में 8वीं में आपका बोर्ड क्या था, कॉलेज का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या था, सब्जेक्ट क्या थे आपके, और मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे। और साथ में यहाँ पर आएगा फिर ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं,
ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, फिर सीजीपीए कितना है और ग्रेड क्या है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें 10th में भरने को आएंगी। तो यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने वाली चीज़ ये है, बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो हाई स्कूल के मार्क्स हैं इसकी जगह इंटर के मार्क्स लिख देते हैं और सारी चीज़ें डिटेल हैं इंटर की लिख देते हैं, क्योंकि जो मेरिट लगेगी वो इन्हीं मार्क्स के आधार पर मेरिट लगेगी, 8th क्लास के और 10th क्लास के। अगर बी ग्रुप की ट्रेड सेलेक्ट करेंगे वेल्डर तो 8th क्लास की मेरिट लगेगी, अगर फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करेंगे तो 10th क्लास की मेरिट लगेगी। और अगर आपका नंबर आ गया और अगर आपने गलत यहाँ पर मार्क्स भरे हुए हैं तो वही मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाके चेक होंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, ज़्यादा मार्क्स भर देते हैं, तो फिर उनका जो है एडमिशन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन उनका नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ITI, अगर आप पहले ITI किए हुए हैं किसी भी ट्रेड से तो यहाँ पर जो है उसका पिछले ITI का नाम भर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आगे जाएंगे तो यदि आप पिछली अगर किसी ITI से ITI क्लियर कर चुके हैं तो उसमें किस ट्रेड से किए हैं यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ पर जो है आगे एक और है कि वरीयता अंक की हेतु विशेष श्रेणी का चयन। तो देखिए वरीयता दी जा रही है, इसमें कुछ आरक्षण मिलता है आप लोगों का। यदि कोई राज्य स्तरीय खिलाड़ी है तो यहाँ पर टिक कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं करना है। अगर कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी में अगर ITI के स्टाफ है, कोई उसका आश्रित पुत्र है या अविवाहित अथवा विधवा पुत्री है तो वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको कुछ वेटेज मिलता है, कुछ छूट मिलती है। फिर यहाँ पर अगर कोई राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में जो ITI का परिषद है उसका कोई कर्मचारी है, उसका कोई पुत्र है या फिर पुत्री है तो अविवाहित या फिर विधवा पुत्री है। फिर 2 है कि किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक कार्यरत है। अगर मान लो इंडस्ट्रियल आपको एक्सपीरियंस है किसी उद्योग का तो यहाँ पर आप भर के उसका वेटेज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है, जो अगर आपका कोई भी नहीं है इसमें कैटेगरी, अगर कोई भी इसमें कैटेगरी नहीं है, कोई भी कोटा नहीं है तो इस पर किसी पे भी आप टिक नहीं करेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है, बच्चे यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटनी होती है। मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी पे भी धोखे से टिक कर देंगे, अगर आप कैफ़े वाले से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ अगर धोखे से भी टिक हो गया तो ये आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है और साथ में जो उसका साइज़ होना चाहिए वो 50 KB होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर ऐड करेंगे तो इसका भी साइज़ जो है वो 50 KB होना चाहिए। तो अब मैं ये सारी चीज़ें डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या है। तो देखिए मैंने सारी डिटेल भर ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8th और 10th दोनों की मैंने डिटेल भरी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल भर ली है, मार्क्स वगैरह कितने हैं सारे मैंने अपने मार्कशीट से मैच करा के भर लिए हैं। आप लोग भी ये गलती मत करना, मार्कशीट से ही मैच करके भरना, पूरा परसेंटेज मेन है क्योंकि इसी के बेस पे मेरिट लगती है और उसके बेस पे एडमिशन होता है। यदि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन गलत पाई गई तो आपका एडमिशन है वो नहीं होगा। फिर प्रीवियस मैंने ITI किया नहीं है कहीं पे, और फिर वरीयता मेरे पास कोई है नहीं, इनसे में से तो किसी भी क्लिक नहीं करूँगा। फ़ोटोग्राफ मैंने यहाँ पर अपना कर दिया है अपलोड, और यहाँ पर मैंने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनों का साइज़ जो है वो 50-50 KB होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो JPG फाइल होनी चाहिए या JPG होनी चाहिए या फिर PDF होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। सारा मैंने भर लिया है। उसके बाद सेव एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैं सेव एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लिख के आ रहा है क्या आप सहमत हैं, तो हाँ मैं सहमत हूँ, ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर लिखा है 8वीं के ग्रेड का चयन करें, तो इसका ग्रेड मैंने नहीं भरा तो इसका ग्रेड मुझे चयन करना पड़ेगा, जो है A+ हो गया है। और 10th का भी मैं ग्रेड चयन कर देता हूँ, 85 है तो A+ कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेव एंड गो नेक्स्ट पे करूँगा। तो आप सहमत हैं, तो मैं सहमत हूँ। 10वीं में CGPA भरें, तो CGPA अगर किसी का है तो भर सकता है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर 10वीं का CGPA मान लो कि मैं 8 लिख देता हूँ, 8
लिख देता हूँ CGPA। तो यहाँ पर आप लोग CGP भर लेना जिसका है CGP सिस्टम, और उसके बाद गो एंड नेक्स्ट पे करेंगे। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरा ये स्टेप है वो पूरा हो जा रहा है। आप लोग भी उसके हिसाब से भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और इसी के बेस पे जो मेरिट है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो देखिए ग्रुप A की ट्रेड और B की ट्रेड, मैंने 8th क्लास और 10th क्लास दोनों के मार्क्स भरे हैं, तो मैं ग्रुप A और B दोनों के लिए अप्लाई करूँगा। आप चाहें तो ग्रुप A के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप B के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मेन बात क्या है। अब जो है यहाँ पर आपको आरक्षण लेना है, ये आरक्षण मेन है। यहीं पे गलती होती है, बच्चे 91% होने के बाद भी यहाँ पर कन्फ्यूजन कर जाते हैं और उनका नंबर किसी भी ITI में नहीं आता है। तो मान लीजिए कि कोई आपकी ITI है, जिस ITI में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर वो आपके तहसील के ही अंदर है और आपके विकास खंड के ही अंदर है, तो यहाँ पर आप विकास खंड पे क्लिक करेंगे। और अगर आप तो आपको सिर्फ विकास खंड पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ वही ITI खुल के आएंगे जो उस विकास खंड में आपके होंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो देखिए यहाँ पर 2 ITI खुल के आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर विकास खंड पे जैसे क्लिक किया हूँ तो 2 ही ITI जो विकास खंड में हैं वो आ रही हैं, और हो सकता है कि किसी की विकास खंड में एक भी ITI ना हो तो एक भी ना आए। और यहाँ पर मैं गृह तहसील पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए गृह तहसील में एक ही जो है ITI यहाँ पर आ रही है। उसके बाद मैं गृह जनपद पे क्लिक करूँगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ITI हैं वो सब यहाँ पर खुल के आ जा रही हैं। अगर मैं गृह प्रदेश कर देता हूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश की सारी ITI यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या हैं, सीधे लास्ट में गृह प्रदेश पे जाके कर देते हैं और फिर उनका जो है मेरिट है वो पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पे लगती है। यहाँ पर ITI सेलेक्ट करता है तो पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पे लगती है। तो आप इसको जो है अनटिक कर दीजिए। आप जो है अगर आप सबसे ज़्यादा आपको आरक्षण मिलता है वो गृह विकास खंड पे मिलता है, उसके बाद जो आपका आरक्षण मिलता है वो तहसील लेवल पे मिलता है, फिर गृह जनपद और फिर प्रदेश लेवल पे। अगर आपने प्रदेश लेवल पे भर दिया तो आपकी मेरिट है वो बहुत ही हाई जाएगी। अगर आप विकास खंड लेवल पे भरेंगे तो आपकी मेरिट है वो काफ़ी लो जाएगी। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यही मेन पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर गृह विकास खंड लेवल पे क्लिक करूँगा तो देखिए विकास खंड लेवल पे 2 ITI मेरे आए हैं। इनमें से मुझे कौन सी ITI लेनी है, तो यहाँ पर जिस ITI में मुझे एडमिशन कराना है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे अतर्रा वाले ITI में 305 कोड है इसका, यहाँ पर मुझे लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ मैं चुने पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं चुने पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। इस ITI में जितनी भी ट्रेड हैं वो सारी ट्रेड यहाँ पर खुल के सामने आ जा रही हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो है एक एक करके भर लेता हूँ। जिस पे मैं टिक करूँगा वो जो सेलेक्ट यहाँ पर जिस पे टिक करूँगा वो देखिए यहाँ पर चयनित सूची में आ जाएगा। तो चलिए मुझे जैसे कि पहले नंबर पे, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर क्रम बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है आपको एडमिशन लेना है इलेक्ट्रीशियन में और आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं पहले जो है RAC, तो आपकी पहले RAC पे मेरिट लगेगी, फिर आपकी इलेक्ट्रीशियन पे मेरिट बाद में लगेगी। तो जिसको आप पहले सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे करना है इलेक्ट्रीशियन में सबसे पहले मुझे चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वेट करने के बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर आ गया। तो अब मैं दूसरे नंबर पे मान लो कि फिटर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मुझे दूसरे नंबर पे फिटर लेना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर चयनित सूची में फिटर आ गया। फिर मान लो कि तीसरे नंबर पे मैं मशीनिस्ट लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो है तीसरे नंबर पे मशीनिस्ट आ गया। और यहाँ पर मान लो कि मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद RAC जो है तो यहाँ पर देखिए RAC आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्रम है वो ये जो क्रम है ये ध्यान देने वाली बात है कि ये क्रम आपका वरीयता के आधार पे होना चाहिए। कि मान लो कि ऐसा नहीं है आपको एडमिशन तो लेना है RAC में और आपने RAC कर दिया चौथे नंबर पे, आपको लेना है मशीनिस्ट में, मशीनिस्ट आपको कर दिया तीसरे नंबर पे। जो आपको लेना है उसको आप सबसे ऊपर नंबर पे रखेंगे। तो मैंने अपनी वरीयता के अनुसार, जैसे मुझे सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, चलिए ठीक है इलेक्ट्रीशियन में मेरी मेरिट नहीं लगी तो मुझे फिटर मिल जाए, तो फिटर में मेरी मेरिट लगेगी। अगर फिटर में मेरी मेरिट नहीं लगी तो मेरी मशीनिस्ट में लग जाए, मशीनिस्ट में भी नहीं लगी तो मैं मेरी RAC में मेरिट लग जाए, और इसमें अगर किसी में नहीं लगेगी तो सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा फिर से इसी क्रम में मेरी मेरिट लगेगी। तो आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं
पहले वो भर देते हैं जो उन्हें चाहिए ही नहीं रहता है, फिर कहते हैं कि सर मुझे ये चाहिए नहीं रहता, मैं तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अब आपने इलेक्ट्रीशियन तो भरा है नीचे, क्योंकि मेरिट लगती है उसमें तो सॉफ्टवेयर वर्क करता है। सॉफ्टवेयर जैसे वर्क करेगा तो पहले तो आपकी पहली प्राथमिकता पे पहले मेरिट लगाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर चयन किए, धोखे से किसी का किसी में टच हो गया, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रीशियन जो है, जैसे RAC है, RAC को मुझे ऊपर करना था पहले नंबर पे और मैंने कर दिया इसको चौथे पे। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर टिक करूँगा और टिक करने के बाद इसको 1 खाना जो है ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देखिए अब RAC आ गई तीसरे पे। अब मुझे करना है RAC पहले पे, तो मैं एक बार इस जो एरो है इस पे और क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं जब 3 बार क्लिक कर लूँगा तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे। तो मैंने एक बार और क्लिक कर लिया, अब मैंने और एक बार क्लिक कर लिया तो ये मेरा फर्स्ट पे आ गया, इलेक्ट्रीशियन दूसरे पे आ गया। अब नहीं, मुझे मेरा लगे कि मेरा गड़बड़ हो रहा है, मुझे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट करना है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन पे सेलेक्ट करूँगा और इसको ऊपर वाले पे कर दूँगा। तो ये मेरा आ गया इलेक्ट्रीशियन ऊपर पे। अब मान लो कि RAC मुझे दूसरे पे नहीं चौथे पे करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और नीचे वाले एरो पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो नीचे वाले एरो पे एक बार क्लिक करूँगा तो 1 अंक नीचे आ जाएगा और दूसरी बार क्लिक करूँगा तो 1 स्थान और नीचे आएगा। और मान लो कि इसमें से मुझे एक व्यवसाय हटानी कि या मशीनिस्ट मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको मैं हटा भी सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो ये देखिए व्यवसाय यहाँ से हट गई है। तो चलिए मैं यहाँ पर 3 मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और टर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक मशीनिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोपा जो है ये पहले ही व्यवसाय ये यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं। फिर मैं यहाँ पर एक कोपा और सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब RAC को मुझे जो है वो टर्नर के बाद लाना है, तो यहाँ पर क्लिक करके 1 अंक मैंने नीचे कर दिया। तो तीसरे पे मेरी टर्नर हो गई और चौथे पे मेरा RAC और 5वें पे कोपा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रुप B में भी चयन करूँगा। तो ग्रुप B क्योंकि मैंने पहले ऊपर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रुप B भी मैंने सेलेक्ट किया है। तो ग्रुप B की ट्रेड मेरी आ रही हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सिर्फ अतर्रा में ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा ITI भी कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चुने करेंगे। चुने करने के बाद देखिए एक ही जो है वेल्डर जो यहाँ पर ग्रुप B की ट्रेड है, तो एक ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही देखिए ये जो ट्रेड है यहाँ पर आ जाएगी नीचे। तो यहाँ पर इसको हो गया है ये। अब ऐसे आप अपने कॉलेज जो हैं और आप अपनी ट्रेड हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो ट्रेड आप पहले नंबर पे रखेंगे उसी में पहले मेरिट लगेगी, उसके बाद दूसरे नंबर जो रखेंगे उसमें दूसरे मेरिट लगेगी। और यहाँ पर यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो है गलती करते हैं। सबसे पहले यहाँ गृहजन, अगर आप विकास खंड पे आप अपनी ITI में एडमिशन लेना चाहेंगे तो सबसे कम मेरिट जाएगी, कम नंबर पे भी आपका जो है कम परसेंटेज पे भी किसी ITI में आपका नाम आने की संभावना है। फिर दूसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ट्रेड है आप क्रम में चुनना जैसे मैंने बताया अभी, और ये सब हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। लिख के आ रहा है कि आप सहमत हैं? हाँ मैं सहमत हूँ। तो मैं यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन ID जनरेट हो गई है। यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन ID ये है, एप्लीकेशन टाइप ओनली फॉर गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ मैंने गवर्नमेंट ITI के लिए अप्लाई किया है। और फिर यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। फॉर्म की सारी एंट्री आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब पूरी एंट्री आप पूरा चेक कर लेंगे तो यहाँ पर मैं सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे इस बॉक्स में और मेक टू पेमेंट कर देंगे। तो चलिए मैं इस पर टिक कर लेता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पे करूँगा। इस लिख के आ रहा है कि इसके पश्चात कोई परिवर्तन संभव नहीं है, क्या आप सहमत हैं? तो हाँ, मैंने बहुत बार अपना फॉर्म चेक कर लिया है, मैं सहमत हूँ। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट आ जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेना है। तो हाँ, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना है, तो मैं प्रोसीड टू पेमेंट कर दूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आगे की प्रोसेस आ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है कई ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएंगे कि आप डेबिट कार्ड से करेंगे, कि आप नेट बैंकिंग से करेंगे या भीम UPI से करेंगे। तो मैं डेबिट कार्ड से अगर मैं करूँगा, यहाँ पर डेबिट कार्ड में सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है कार्ड का नंबर मांगेगा, कार्ड की एक्सपायरी डेट मांगेगा और CVV नंबर मांगेगा जो कार्ड के पीछे लगा रहता है, और अकाउंट जो कार्ड का होल्डर का नाम यहाँ पर मांगेगा, पे टू पेमेंट जो है पे नाउ पर मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप भर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो है आप लोगों के हेल्प के लिए बना रहा हूँ। इंटरनेट बैंकिंग
बैंकिंग में आप SBI जैसे अलग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको लॉगिन करने को बता देगा और पासवर्ड बता देगा। ये सारी चीज़ें इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद डालने के बाद आपकी पेमेंट अब सक्सेसफुल हो जाएगी, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ, इसलिए पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है मैं आपकी मदद के लिए बताया हूँ। पेमेंट सारे लोग कर लेंगे, पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं इस वीडियो में, वो आपको मैंने यही बताया कि जो है आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पर आपको जो है वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, या कहाँ कहाँ पर आप मेरिट लगने से चूक सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं जिनको ध्यान देने वाली बात है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप बीच में फॉर्म भरना है, जो यहाँ से आपका नेट चला जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप जो है इसकी ये फॉर्म है यहाँ से मान लीजिए कैंसिल हो जाता है। तो मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल करने के बाद मैं इसको फिर से आपको जो है सबमिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको कैंसिल हो जाएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेंगे, यही वाली ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मैंने शुरू में बताया। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपका आवेदन प्रिंट करें या अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करें, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और कैटेगरी मांगेगा और यहाँ पर एक कैप्चा डलवाएगा। इसे डलने के बाद आप फिर से लॉगिन कर देंगे जहाँ तक आपका फॉर्म भर गया है, उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा। तो चलिए मैं इसको एक बार करके बता देता हूँ। तो देखिए मैंने वही डिटेल भर के मैंने फिर से यहाँ पर आ गया हूँ। देखिए वहीं से फॉर्म मेरा खुल रहा है जहाँ मैं छोड़ा था। यहाँ पर फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर दूँगा। यहीं तक मैंने, क्योंकि लास्ट मेरा स्टेप बचा है पेमेंट करने का, तो मैं आपको बताया हूँ कि वीडियो मैं आपके हेल्प के लिए बनाया हूँ। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है उन सब का पालन करते हुए आप अपना फॉर्म बिल्कुल सही ढंग से भर लेंगे। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको दी है वो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।